तो आज हम कंटिन्यू करेंगे। इस कॉन्सेप्ट का लास्ट पार्ट होगा जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़ और टुवर्ड्स कंज्यूमर्स। तो हम दो कॉन्सेप्ट आज कवर करेंगे कि बिजनेस का एम्प्लॉयज़ के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ठीक उसी तरह कंज्यूमर्स के रिगार्डिंग उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ की तरफ उन्हें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि उन्हें उनके वेजेस का ध्यान रखना चाहिए, उनके प्रमोशन का ध्यान रखना चाहिए, वो जिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं वो सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए, वहाँ पे कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर, वेंटिलेशंस, ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। कैंटीन फैसिलिटीज़ तुम प्रोवाइड कर सकते हो। हेल्थ के रिगार्डिंग तुम्हें बहुत सारी फैसिलिटीज़ देनी होगी, बिकॉज ये जो वर्कर्स है ये पूरे दिन मशीनों के साथ काम करते रहते हैं, तो हो सकता है वहाँ एक्सीडेंट्स हो, तो ऑब्वियसली हमें उन्हें जल्द से जल्द ठीक करना होगा। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ ये सब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए। उसके बाद जो एम्प्लॉय है वो ऑब्वियसली जॉब सिक्योरिटी चाहता है कि उसको जॉब से जल्दी निकाला ना जाए। ठीक उसी तरह हम उनको प्रमोशन टाइम टू टाइम देते रहें, उनका सैलरी बढ़ते रहना चाहिए, तो हम उन्हें ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते रहें। तो कुछ बेसिक सी चीज़ें जो एम्प्लॉय एक्सपेक्ट करता है और बिजनेस को ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे आज यहाँ से। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़। Employees are human resource to the organization. They must be treated with dignity and respect. The management and employees should develop mutual understanding and trust. तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ जो है उन्हें भी हमें रिस्पेक्ट से ट्रीट करना है और एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, ना कि उनके बीच में डिस्प्यूट्स हो। बिकॉज बिजनेस अगर सक्सेस अचीव करना चाहता है तो ऑब्वियसली सबको साथ लेके चलना होगा। तो हम एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्प्यूट्स नहीं रख सकते, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं रख सकते, तो हमें उनके बारे में सोचना होगा। गवर्नमेंट हैज़ पास वेरियस लेबर लॉज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ को भी जो एक्सप्लॉइट किया जाता है तो उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे कानून बनाए हैं। फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है जॉब सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ऑफ जॉब प्रोवाइड्स मेंटल पीस एंड एम्प्लॉयज़ कैन वर्क विद फुल डेडिकेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। कमिटमेंट विद द वर्क विल रेज देयर मॉरल एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम उन्हें जॉब सिक्योरिटी दे दें, लाइक उन्हें वो कॉन्फिडेंस दिला दे कि आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा, अगर कुछ मिस्टेक्स हो भी जाती है तो वो करेक्ट कर लेंगे, बट अगर हम उनके मन में ये डर पैदा कर दे कि आपकी एक गलती से आपको जॉब से निकाला जा सकता है, तो ऑब्वियसली ये उनके मेंटल पीस के लिए अच्छी बात नहीं है, वो काम फोकसली नहीं कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले उनको कॉन्फिडेंस में लेना होगा कि ठीक है, कुछ मिस्टेक्स हो भी जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, करेक्ट कर लेंगे, आप नेक्स्ट टाइम उससे कुछ सीख के वो मिस्टेक नेक्स्ट टाइम मत दोहराना। तो हमें सबसे पहला काम ये करना है एज अ बिजनेस कि हमें एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, ताकि वो अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाए, फुल कंसंट्रेशन के साथ कर पाए। इससे अल्टीमेटली बेनिफिट कंपनी को ही होगा। इसके बाद आ रहा है सेकेंड पॉइंट, फेयर रेम्यूनरेशन। तो अब बात आ गई मॉनेटरी टर्म्स में, एम्प्लॉयज़ का जो अर्निंग होता है वो उनके सैलरीज, वेजेस होते हैं। द बिजनेस शुड पे अट्रैक्टिव सैलरीज टू ऑल देयर एम्प्लॉयज़। अदर इंसेंटिव्स लाइक बोनस, ओवर टाइम अलाउंसेस एक्सेट्रा शुड बी गिवन टू देम। रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क। तो जैसा नेचर होगा काम का, अगर काम बहुत टफ है तो ऑब्वियसली रेम्यूनरेशन हाई होना चाहिए, काम बहुत सिंपल सा है तो ऑब्वियसली हमें रेम्यूनरेशन उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करनी चाहिए। सूटेबल वेज प्लान्स प्रोवाइडिंग इंक्रीमेंट्स एंड रिविजन ऑफ वेजेस इज ऑल्सो एसेंशियल्स। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाती है ऑब्वियसली हमें अर्निंग सोर्सेज भी बढ़ाने होंगे हमारे एम्प्लॉयज़ के, तो ये जो वेजेस का स्कीम है, सैलरीज का स्कीम है, टाइम टू टाइम रिवाइज होते रहना चाहिए। तो बेसिकली हमें एम्प्लॉयज़ को एक अच्छी सैलरी देनी है, उन्हें प्रमोट करना है, बोनस वगैरह प्रोवाइड करना है, अगर वो ओवर टाइम काम कर रहे हैं तो उन्हें ओवर टाइम के एक्स्ट्रा पैसे मिलने चाहिए। थर्ड पॉइंट आ रहा है हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स। बिजनेस शुड प्रोटेक्ट हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ एम्प्लॉयज़। कैंटीन फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड प्रॉपर सैनिटेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स एंड प्रीमाइसेस मस्ट बी डन टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड टू कंट्रोल पॉल्यूशन। तो बहुत अच्छी बात बोली है कि कैंटीन फैसिलिटी एम्प्लॉयज़ को देनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ उनके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। साथ ही साथ कुछ मशीन्स ऐसे होते हैं जो बहुत पुरानी हो जाती है और उनसे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो हमें बार बार उन्हें रेगुलरली चेक करते रहना है कि अगर उस मशीन में कुछ फॉल्ट है तो उसे रिपेयर करवाओ। प्रीमाइसेस को अगर फिर से मेंटेन करना है तो उसके लिए हमें मेंटेनेंस के कुछ खर्चे करने होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है एज अ बिज़नेस, ताकि इससे एम्प्लॉयज़ को ना नुकसान हो। बिकॉज ये पॉइंट बहुत क्लियर है, बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखा है कि मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स एंड प्रीमाइसेस मस्ट बी डन, ताकि छोटे मोटे एक्सीडेंट जो होते रहते हैं, जो कभी कभार बड़े लेवल पे भी ऑकर हो जाते हैं और इसमें जान का भी खतरा हो सकता है, तो हमें
एम्प्लॉयज़ को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जहाँ पे वो काम करते हैं. Safety equipments like hand gloves, safety shoes, helmets, goggles, mask, etc. should be provided to concerned employees. तो अगर उनका काम बहुत ही रिस्की है तो ऑब्वियसली हमें ऐसे सेफ इक्विपमेंट्स उन्हें देने चाहिए ताकि वो भी प्रोटेक्टेड रहे. इसके बाद आ रहा है गुड वर्किंग कंडीशंस. The employee should be provided with good working conditions such as adequate lighting, ventilation, drinking water, etc. Necessary steps should be taken to avoid air, water and sound pollution. There should be proper working hours with lunch breaks and rest pauses. तो ऑब्वियसली इंसान है, हम उसे कंटिन्यूसली काम नहीं करा सकते, तो प्रॉपर लंच ब्रेक, टी ब्रेक, शॉर्ट ड्यूरेशन में 5-10 मिनट्स के शॉर्ट ब्रेक्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को ताकि वो और इफिशिएंटली काम कर पाए. ठीक उसी तरह जहाँ पे वो काम कर रहे हैं अच्छा वेंटिलेशन फैसिलिटी होना चाहिए, लाइटिंग उस एरिया का प्रॉपर होना चाहिए और बेसिक सी चीज़ें साफ़ पीने का पानी तो ऑब्वियसली उन्हें मिलना ही चाहिए. तो हमें उनका जो वर्किंग कंडीशंस है वो इम्प्रूव करना है, वर्किंग कंडीशंस उन्हें अच्छी देने ताकि वो कंफर्टेबली काम कर पाए. फिफ्थ पॉइंट आ रहा है रिकग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस. तो हमने इंट्रो में भी कवर किया था कि एम्प्लॉयज़ जो है अगर उनके डिमांड्स फुलफिल नहीं होती तो वो यूनियन बना के स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं, वो टीम डिसीजंस ले सकते हैं. तो इसका डायरेक्ट डिसएडवांटेज जो है वो कंपनी को ही होगा. तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट को हमेशा ये ध्यान रखना है कि ऐसे जो यूनियंस है वो उनके साथ खुश रहे, उनकी सारी जो विशेस है वो पूरी करे. ऑब्वियसली वो विशेस रीजनेबल होनी चाहिए, लाइक सैलरीज कितना बढ़ाना है, वेजेस कितना बढ़ाना है, वर्किंग आवर्स क्या हो गए. तो ये म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ ये डिसीजंस लिए जाने चाहिए. तो बिजनेस को हमेशा इन ट्रेड यूनियंस के डिमांड्स के बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके ऊपर हमेशा उनका ध्यान बरकरार रहना चाहिए. पढ़ते हम ये पूरा पॉइंट. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस. Employer must recognize the workers' right to join trade union. Employer should not restrict employees from forming trade union. Divide and rule policy should not be followed. Management should sort out various problems of workers by holding talks or negotiations with such unions. Management and union should agree to ban strikes and lockouts to protect the interest of both the parties. तो पहली बात, हम बिजनेस के जो मैनेजमेंट है वो वर्कर्स को रोकेंगे नहीं कि आप ट्रेड यूनियन में पार्टिसिपेट ना कीजिए, ये उनका राइट है, ऑब्वियसली वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. बट एज अ मैनेजमेंट हमें ये ध्यान रखना है कि हम म्यूचुअली बैठ के ट्रेड यूनियंस के साथ, एम्प्लॉयज़ इनके जो लीडर्स होते हैं उनके साथ बैठ के हम म्यूचुअली एग्री करें क्या सही होगा क्या गलत होगा. तो ऑब्वियसली कितना वेजेस बढ़ना चाहिए, जो भी इनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ट्रेड यूनियन के क्या डिमांड कर रहे हैं उसके ऊपर अच्छे से सोच विचार करके डिसीजंस लिए जाने चाहिए ताकि वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पे जाने की ना सोचे, लॉकआउट्स करने की ना सोचे और दोनों को नुकसान ना हो. क्योंकि अगर वर्कर्स स्ट्राइक पे गए तो उसका नुकसान जो है वो ऑब्वियसली कंपनी को भी होगा, बिजनेस के ऊपर भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा. तो हमें हमारे एम्प्लॉयज़ के बारे में बहुत सोचना चाहिए. ये था पॉइंट नंबर 5. तो अब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं. पॉइंट नंबर 6, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. Organization should make every possible attempt to educate employees. Guidance and methods of training depends on the nature of job. Introduction training, refresher training is conducted to keep employees updated on the latest development. Training makes employees confident and also it increases their efficiency. तो हमने भी बहुत बार सुना है कि जब फ्रेशर्स जॉब पे लगते हैं, फर्स्ट टाइम जॉब पे लगते हैं तो उन्हें ट्रेनिंग पीरियड के दौरान गुजरना पड़ता है. 2 महीने 3 महीने का उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है. ऑब्वियसली ये जो ट्रेनिंग पीरियड है वो नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है कि काम कैसा है. तो काम अगर बहुत टफ है तो ऑब्वियसली हम ट्रेनिंग पीरियड थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं. तो कंपनीज हमेशा कोशिश करती है अपने एम्प्लॉयज़ को एडुकेट करने की, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि उनको उनके काम से फेमिलियर किया जाए. क्योंकि अगर उन्हें जितना अपने काम के बारे में पता होगा, जितना उन्हें ट्रेनिंग में हम समझाएंगे सिखाएंगे कि आपका रोल क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उतना वो समझ के उनसे मिस्टेक्स कम होगी और उनका एफिशिएंसी लेवल जो है वो बढ़ते जाएगा. तो काम करने से पहले या समझो कुछ चेंज हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई सिस्टम चेंज हो रहा है या पहले हम मैनुअली काम करते थे अब हम कंप्यूटराइज तरीके से काम करेंगे, तो कैसे यूज़ होगा आगे वाला सिस्टम, इसका प्रॉपर ट्रेनिंग हमारे एम्प्लॉयज़ को दिया जाना चाहिए. ये पॉइंट नंबर 6 में हमने पढ़ा. आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 में, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट. द वर्कर्स मस्ट बी एनकरेज टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट बाय फॉर्मिंग वर्कर्स कमिटी. सजेशन स्कीम्स, प्रॉफिट शेयरिंग कैन बी एनकरेज बाय मैनेजमेंट. इट विल रेज देयर मॉरल एंड गिव देम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग. अब ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ को कभी कभार ये थॉट आता है उनके माइंड में कि कंपनी उन्हें अपना नहीं समझती, कंपनी उनसे बस ये रिलेशन चाहती है कि हम
एम्प्लॉय से काम कर लिया जाए और उन्हें पगार दे दी जाए बस। बट एक्चुअल में अगर मैनेजमेंट ये कोशिश करे कि वो वर्कर्स को पार्टिसिपेट करवाए मैनेजमेंट में, डिसीजन मेकिंग स्किल्स में, तो इससे वर्कर भी बहुत खुश होंगे। उन्हें लगेगा कि मैनेजमेंट उन्हें भी इन्वॉल्व कर रही है। जैसे हम उनसे आइडियाज़ ले सकते हैं, उनसे सजेशंस ले सकते हैं। देन हम, हो सकता है कुछ ऐसे वर्कर्स हो जो बहुत टैलेंटेड हो, बहुत कैलिबर रखते हो, उनके सजेशंस बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो हमें भी एज अ बिजनेस उन्हें अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो मैनेजमेंट के साथ पार्टिसिपेट करें, और बदले में हम उन्हें कुछ इंसेंटिव्स, बेनिफिट्स दे सकते हैं। अगर उन्होंने अच्छे आइडियाज़ दिए और उससे बिजनेस को अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो हम वो प्रॉफिट उनके साथ शेयर कर सकते हैं, अच्छा बोनस हम उन्हें दे सकते हैं, या मॉनेटरी टर्म्स में इंसेंटिव्स दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट को करते रहना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज़ को लगे कि वो भी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है और एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 8, जिसमें लिखा हुआ है प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़। Business should offer adequate opportunities of promotion to their talented employees. They should give proper information about qualifications, skills, and experience required to obtain promotion. It will increase awareness among employees and they will also be motivated to take efforts. अब देखना, कोई भी एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना, वो हमेशा ये एम नहीं रखते कि हम जिस पोजीशन पे हम वहीं पे रहे। हर कोई चाहता है कि उसका ग्रोथ होता रहे, वो प्रमोट होता रहे। तो ऑब्वियसली कंपनी को, वर्कर्स को पहले ही बता देना है कि उनके कंपनी में प्रमोशन की क्राइटेरिया क्या क्या है, क्या क्वालिफिकेशन लगेगा, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो वर्कर्स जो है या जो एम्प्लॉयज़ है वो हमेशा फोकस कर सकते हैं कि उनको प्रमोशन किस तरीके से मिलेगा। तो वो हार्डवर्क कर सकते हैं प्रमोशन अचीव करने के लिए। तो इस तरीके से हमें टैलेंटेड और डिजर्विंग एम्प्लॉयज़ को, डिजर्विंग वर्कर्स को प्रमोट करना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हमें उन्हें करियर अपॉर्चुनिटीज़ देनी होगी जिससे वो ग्रोथ और प्रमोट हो सके। देन आ रहा है पॉइंट नंबर 9, प्रॉपर ग्रीवियंस प्रोसीजर। ग्रीवियंसेस यानी कंप्लेंट्स। तो हो सकता है एम्प्लॉयज़ की बहुत सारी कंप्लेंट्स हो, एम्प्लॉयज़ को एनवायरनमेंट ठीक ना लग रहा हो काम करने का, तो वो ऑब्वियसली कंप्लेंट्स करेंगे, और बिजनेस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन कंप्लेंट्स को सीरियसली लिया जाए, सॉल्व किया जाए, और जल्द से जल्द इस पूरे प्रोसीजर को हम लागू करें, और सिर्फ कंप्लेन को सुने नहीं, हम उन कंप्लेन को सॉल्व भी करें। तो ये होता है प्रॉपर ग्रीवियंसेस प्रोसीजर्स, के एम्प्लॉयज़ की जो भी कंप्लेंट्स है तुम उन्हें सॉल्व करो। There should be proper grievance procedures to handle employees' complaints. All queries should be sorted quickly. The employee must feel satisfied. Investigations and necessary action should be taken to settle their grievances. तो अगर किसी से कंप्लेन है, कुछ है, तो ऑब्वियसली हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि एक्चुअल इशू क्या है, हमारे वर्कर्स हमसे खुश क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है उन्हें काम करते टाइम। इनके ऊपर हमें क्विक एक्शंस लेना चाहिए ताकि जल्द से जल्द प्रॉब्लम्स क्लियर हो पाए। लास्ट पॉइंट है मिसलेनियस, जिसमें पॉइंटर्स दिए हुए हैं, जिसमें बोला है फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल एम्प्लॉयज़, टू रिकॉग्नाइज, अप्रिशिएट एंड एनकरेज स्पेशल स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज़, टू इंट्रोड्यूस कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स रेगुलेशंस हम उनको बताते रहें, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर मीनिंगफुल वर्क और टू रिकॉग्नाइज गोल्स। तो ऑब्वियसली बिजनेस के गोल्स के लिए तो काम करना ही है, साथ ही एम्प्लॉयज़ के खुद के भी कुछ गोल्स होंगे, उनको भी अपने ग्रोथ अचीव करने के लिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए जो काम करना है, हम उन्हें वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। हम हर रिलीजन को प्रोटेक्ट करें, उनकी कदर करें। तो जो भी एम्प्लॉयज़ के राइट्स हैं हम उनकी भी कदर करेंगे। कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिन पे उन्हें ऑब्वियसली छुट्टी मिलनी चाहिए, लीव मिलना चाहिए, तो वो लीव हम प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद कुछ इनफॉर्मल ग्रुप्स भी होने चाहिए ताकि फ्रेंडली माहौल बना रहे। हर बार अगर हम फॉर्मल तरीके से बात करेंगे तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ को वो कंफर्टेबल नहीं फील होगा। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इनफॉर्मल ग्रुप, जिसमें लोग आपस में फ्रेंडली तरीके से बात कर सके, एम्प्लॉयज़ आपस में फ्रेंडली तरीके से बात कर सके, वो हमें अलाउड रखना है। उसके रिगार्डिंग हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बनाने। तो ये थे मिसलेनियस में कुछ पॉइंट कवर हुए। तो ये जो हमने आंसर कवर किया, ये था रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़।